आज हम देखेंगे 10.1 में हमारा क्वेश्चन नंबर जो है तो वो 4 है। उसमें एक वृत्त खींचिए और दी गई छेदक रेखा दिया है क्वेश्चन। तो ये है चौथा क्वेश्चन। एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक रेखा स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा हो। तो आइए देखिए इसे करते कैसे हैं। तो इसमें बस केवल हमें जो सॉल्यूशन देना है तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें एक ये दी गई रेखा ए बी है और ये हमारी ए बी रेखा हो गई और इसके समांतर ये पी क्यू हम बना लेंगे जो कि वृत्त को स्पर्श करे। और ये एक हम आर एस जो छेदक रेखा बनाएंगे जो हमारी ये दो अलग अलग पॉइंटों, ये मान लीजिए जी हो गया और ये क्या हो गया टी, दो बिंदुओं पर प्रच्छेद करती है और ये स्पर्श रेखा केवल वृत्त के एक ही बिंदु पर स्पर्श करेगी। ये क्या है Z। तो इस प्रकार से बस केवल इस क्वेश्चन में पूछा है कि कैसे हम वृत्त में शो करेंगे स्पर्श रेखा, छेदक रेखा और दी गई रेखा को। आप तीनों रेखाओं को एक ही फिगर में हमें शो करना है बस। तो अब हमारी प्रश्नावली है 10.2 और 10.2 में सबसे पहले ये हमारा प्रमेय है 10.2 का। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं। ये देखिए प्रमेय है और ये कभी कभी पूछता है। तो यहाँ पे देखिए बिंदु P है और ये Q, यहाँ ये R है और ये बिंदु O। ये हमारा ये एक वृत्त है और वृत्त में जो पी क्यू एक स्पर्श रेखा है और पी आर एक क्या है स्पर्श रेखा है जो बिंदु Q और बिंदु R पर क्या करती है स्पर्श करती है। तो हमें इन रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, ये चीज़ क्या करना है सिद्ध करना है। पी क्यू बराबर पी आर हमें प्रूव करना है। तो इसके लिए देखिए हम क्या करते हैं कि ये इन बिंदुओं को मिला लेते हैं तो ये एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा। समकोण त्रिभुज पी ओ क्यू और पी ओ आर बनेगा। तो यहाँ पर ये 90 डिग्री होगा, ये हमारा क्या होगा 90 डिग्री और ये भी हमारा क्या होगा 90 डिग्री होगा। तो हम ये पाते हैं कि ये जो ओ क्यू है और ये जो ओ आर है ये दोनों तो सेम ही होंगे और यहाँ पे जो पी ओ है ये ओ पी, ये दोनों त्रिभुजों में क्या है कॉमन है तो ये उभयनिष्ठ हो जाएगा। तो इन ये दोनों में प्रमेय क्या लग जाएगी RHS प्रमेय लग जाएगी। और तो ये दोनों त्रिभुज जैसे ही सर्वांग सम होंगे तो CPCT से ये हमारी भुजाएं PQ और PR क्या होगी बराबर होगी, क्योंकि दो सर्वांग सम त्रिभुज में सभी भुजाएं और सभी कोण क्या हो जाते हैं बराबर हो जाते हैं। इस प्रकार से हम इसे आसानी से प्रूव कर सकते हैं। अब हम प्रश्नावली 10.2 के पहले क्वेश्चन पे देखते हैं। सही विकल्प चुनिए एवं उत्तर इनके कारण सहित लिखिए। तो इसमें पहला क्वेश्चन है एक बिंदु O से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई क्या है 24 सेंटीमीटर तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या है। तो इसको देखिए टिक करना है, बट इसको हम लगा के टिक करेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो देखिए इसमें ये जो दिया है ये 25 सेंटीमीटर दिया है और इधर का ये जो आधार है ये 24 सेंटीमीटर दिया है और यहाँ पर ये क्या है ये 90 डिग्री होगा। तो हमें निकालना क्या है ये O से P तक की लेंथ को निकालना है। तो इसको हम पाइथागोरस प्रमेय से सॉल्व कर सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय इसमें लगाते हैं तो देखते हैं कि क्या आता है।
तो पाइथागोरस प्रमेय से ये हमारा आ जाएगा ओ ए का स्क्वायर बराबर ओ पी का स्क्वायर प्लस ए पी का स्क्वायर। ओ ए का स्क्वायर इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर प्लस ये ओ पी और ये ए पी का स्क्वायर, ए पी का स्क्वायर। तो ओ ए हमारा कितना दिया है 25 का स्क्वायर, ओ पी हमारा कितना दिया है, ओ पी को हमें ज्ञात करना है, तो ओ पी हमें नहीं पता है, तो ओ पी को हम ऐसे ओ पी को खाली रख देंगे। और ए पी हमारा कितना दिया है 24 का स्क्वायर। तो हम पाते हैं कि 25 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 625, ये ओ पी का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 576। इसको हम इधर पक्षांतर करेंगे, तो पक्षांतर करने पर हम पाते हैं कि 625 माइनस 576 इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर। तो ओ पी का स्क्वायर कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 49। तो ओ पी इक्वल टू क्या आएगा √49 मीन्स 7 सेंटीमीटर ओ पी की क्या आ जाएगी लेंथ आ जाएगी। तो हमारा जो ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए बी सी डी में ए ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं क्या सेकंड, इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए, ये दिया हुआ है कि आकृति एक दी हुई है, ये बनी हुई है यहाँ पे आकृति पी ओ क्यू टी और यहाँ पर 110 अंश का कोण दिया है। तो आकृति में टी पी टी क्यू केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि कोण पी ओ क्यू बराबर 110 अंश। तो कोण पी टी क्यू बराबर है किसके बराबर है, ये हमें इसमें से निकालना है। तो देखिए इसको सॉल्व करने का जो तरीका है उसे हम देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये हम इसका सॉल्यूशन नंबर सेकंड देखते हैं। तो यहाँ 110 दिया है। देखिए वृत्त के केंद्र से और इसकी परिधि पर जो एंगल बनेगा वो कितना डिग्री बनेगा, हमेशा ही 90 डिग्री बनेगा। और यहाँ भी वृत्त के केंद्र से कितना डिग्री बनेगा 90 डिग्री बनेगा। तो हमारा ये 90 डिग्री ये हो गए। तो त्रिकोण को अब हम निकाल सकते हैं, क्योंकि ये क्या बन गया है चतुर्भुज बन गया है, और चतुर्भुज के चारों कोणों का जो योगफल होता है 360 होता है। तो हम एंगल P प्लस एंगल O प्लस एंगल Q प्लस एंगल T इज इक्वल टू 360 डिग्री कर लेंगे। P का वैल्यू भी क्या होगा 90 डिग्री होगा, प्लस O का 110 डिग्री दिया है और Q का भी क्या होगा 90 डिग्री होगा। और हम T का वैल्यू हमें निकालना है इक्वल टू 360 हो जाएगा। तो हम इन तीनों को ऐड करते हैं तो हम पाते हैं कि ये कितना हो जाएगा 90 90 180 200, ये कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, प्लस एंगल टी इक्वल टू कितना है 3। हमारा आ जाएगा एंगल टी इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 290 डिग्री। इसमें इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो एंगल जो है टी हमारा कितना आ जाएगा 70 डिग्री। यही हमारा क्या होगा आंसर होगा फाइनल। तो ये हमारा एंगल टी कितना आ जाएगा फाइनल में 70 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका क्वेश्चन ये है कि यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं 80 अंश के कोण पर झुकी हों
तो कोण POA बराबर है। ये क्वेश्चन सेम सेकेंड नंबर जैसा ही है, बट देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो देखिए यहाँ एक फिगर, ये हमारा O बिंदु है, ये B है, ये A है और इसका ये अंतिम पार्ट ये क्या है, P है। तो यहाँ पर ये क्या होगा, वृत्त के केंद्र से यहाँ पर जो बनेगा वो कोण कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री। और यहाँ पर भी एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। और इसका जो एंगल, ये टोटल एंगल है, ये हमें दिया हुआ है कि 80 डिग्री के एंगल पर क्या है, ये दोनों ही रेखाएं PB और PA झुकी हुई हैं। तो हमें एंगल इसको BOP और OAP दोनों को हम निकाल करके ये फाइनल ये टोटल एंगल O को निकाल लेंगे। हमें निकालना है POA। तो देखिए ये 80 डिग्री टोटल है, तो यहाँ पे बट जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 40 डिग्री, और ये क्या हो जाएगा, 40 डिग्री बराबर, क्योंकि ये 20 से इसे डिवाइड कर रहा है, 40-40 डिग्री की ये हो जाएंगे और 90-90 डिग्री का ये हो जाएगा। तो हम इसमें से निकाल सकते हैं, ये ट्रायंगल ले लेंगे POA में, त्रिभुज POA में त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग क्या होता है, 180 अंश। तो एंगल P, एंगल O, एंगल A इक्वल टू 180 डिग्री। ध्यान दीजिएगा, ये जो P एंगल है, मैंने केवल इस एंगल को ही लिया है, इतना भाग, ये मतलब इधर का एंगल, यानी इसका नेम हम दे सकते हैं AP और O। ये यहाँ APO है, इस P एंगल को जो बताया गया है इसको हम APO, और ये O की जो बात है तो POA, एंगल POA है, और ये एंगल A है OAP इक्वल टू 180 डिग्री दिया गया है। तो ये एंगल क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा, और ये एंगल POA ये 90 हो जाएगा, और इसको हमको निकालना है। तो नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं, ये 40 और प्लस 90 प्लस एंगल POA इक्वल टू 180 डिग्री, ये कितना हो जाएगा, 130, एंगल POA इक्वल टू 180। तो एंगल POA इक्वल टू 180 माइनस 130, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 50 डिग्री। एंगल POA क्या होगा, 50 डिग्री हो जाएगा। तो ये वाला एंगल हमारा कितना निकल के आ गया है, 50 डिग्री फाइनल आ गया है, यही आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा दिया है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए ये हमारा एक सर्कल हो गया, और सर्कल का ये सेंटर पॉइंट क्या है, O हो गया, और यहाँ से ये एक स्पर्श रेखा AB है और दूसरी स्पर्श रेखा क्या है, CD है। तो हमें इसे जो प्रूव करना है कि ये रेखाएं परस्पर समांतर हैं, अर्थात AB समांतर क्या CD, ये हमको सिद्ध करना है। तो ये सिद्ध करना है AB CD के क्या है, समांतर है। तो इसको हम यहीं पे देख लेते हैं। तो इसमें एक 9th का आपको प्रमेय है कि वृत्त के केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा परिधि पर लंब होगी।
ये क्या होगा 90 डिग्री। सेम एज इधर भी देखा जाए तो ये क्या होगा 90 डिग्री, इधर भी ये क्या होगा 90 डिग्री, इधर भी ये क्या होगा 90 डिग्री। तो हम ओ और ये इसका नाम कुछ दे देते हैं, ये मान लीजिए P हो गया, ये क्या हो गया Q। तो ओ पी बी इक्वल टू 90 डिग्री। नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं, एंगल ओ पी बी इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल ओ क्यू सी, ओ क्यू सी, ओ क्यू सी ये भी क्या है 90 डिग्री है। इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। सो हम ये कह सकते हैं कि एंगल ओ पी बी और एंगल ओ क्यू सी ये दोनों ही क्या होंगे बराबर होंगे, बट ये आपस में एकांतर कोण भी हैं। तो यदि दो एकांतर कोण बराबर हैं, तो यदि दो एकांतर कोण बराबर हैं तो दोनों रेखाएं क्या होंगी समांतर होंगी। एकांतर कोण बराबर तो रेखाएं समांतर हो जाती हैं, अर्थात ए बी समांतर क्या हो जाएगा ये CD हो जाएगा।